जय हिंद दोस्तों एसएससी जो है एसएससी ने 2026 जैसे ही आया आते आते भारत के सभी लड़का लड़कियां यानी युवाओं के ऊपर एक से एक तोहफा बरसा रहा है। जैसे कि दोस्तों अभी आप लोगों को पता है एसएससी जीडी ने कांस्टेबल का जो है सीएपीएफ का जो कांस्टेबल है कांस्टेबल के लिए जो वैकेंसी था 2026 का उसका वैकेंसी भी निकाल दिया था और उसका एग्ज़ाम 23 फरवरी को होना है। वो एग्ज़ाम शुरू से पहले ही एसएससी ने 16 फरवरी को एक नोटिफिकेशन दिया है। अपना जो वेबसाइट है या अपना जो नोटिस बोर्ड है उसमें एक नोटिफिकेशन दिया। नोटिफिकेशन क्या बोल रहा है दोस्तों? टेंटेटिव वैकेंसीज ऑफ एसआई इन दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ एग्जामिनेशन 2025, यानी जो सीएपीएफ है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, उसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल है, साथ ही साथ जो दिल्ली पुलिस है इसका सब इंस्पेक्टर एएसआई यानी सब इंस्पेक्टर जिसके कंधे पे 2 स्टार होता है दोस्तों, उसकी वैकेंसी भी एसएससी जीडी ने डिक्लेयर कर दिया। तो आइए देखते हैं किसमें कितना वैकेंसी दिया और आप लोगों के लिए क्या सौगात लेके आया एसएससी जीडी ने। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस का जो वैकेंसी है दोस्तों देखिए इस प्रकार से बटा गया है। टोटल वैकेंसी जो दिल्ली पुलिस का दिया गया है 142 वैकेंसी टोटल दिल्ली पुलिस को दिया गया है। 142 में 114 जो वैकेंसी है वो ओपन है यानी सभी के लिए। उसमें अनरिजर्व जो है उसका 50 सीट है, ओबीसी का 27 है, एससी का 15 है, एसटी का 8 है, ईवीएस का 14, यानी 114 सीट जो है वो ओपन है। उसके बाद दोस्तों जो है दिल्ली पुलिस ने एक सर्विसमैन मतलब अभी जैसे अग्निवीर जो रिटायरमेंट होकर आ रहा है वो भी इसको अप्लाई कर सकता है, या जो एक्स आर्मी यानी आर्मी एयरफोर्स नेवी से जो रिटायरमेंट हो चुका है वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो वो एक सर्विसमैन के लिए एक सर्विसमैन के टोटल 8 वैकेंसी है, जिसमें 4 अनरिजर्व है, 2 ओबीसी, 1 एसटी, 1 एससी, ईडब्ल्यू उसके लिए नहीं दिया है। तो एक सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी क्या होता है दोस्तों? कोई जंग के दौरान लड़ाई के दौरान किसी का बुलेट जिसको लाग चुका है और वो जो दो बंदा जो है वो किसी मेडिकल कैटेगरी में आ जाता है या उसका कोई समस्या होता है तो उसमें स्पेशल कैटेगरी देता है। उस स्पेशल कैटेगरी में टोटल 6 वैकेंसी दिया है, उसमें से 3 जो है यूआर, 2 ओबीसी, 1 एससी, इसमें एसटी और ईडब्ल्यूएस का नहीं दिया दोस्तों। उसके बाद 10% रिजर्वेशन फ्रॉम डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, यानी जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल में ड्यूटी कर रहा है वो कांस्टेबल भी जो है दोस्तों ये साइंस सेक्टर का दिल्ली पुलिस का भर सकता है। उसमें टोटल 14 वैकेंसी दिया है, जिसमें 6 यूआर का है, 4 ओबीसी, 2 एसटी, 1 एससी, 1 ईडब्ल्यूएस। उसके बाद ये साइंस सेक्टर का सिस्टम इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों। अब इसके बारे में अब मैं आगे बताऊंगा सीएपीएफ का, यानी सेंट्रल आर्म रिजर्व फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स दोस्तों सीएपीएफ। अभी इसमें देखिए जो अपना पैरामिलिट्री फौज है जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इसमें क्या है दोस्तों अलग अलग फौज में अलग अलग वैकेंसी दिया गया। अब ये वैकेंसी किस प्रकार है ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए हर एक फौज में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट का वैकेंसी दिया गया है। जैसे कि सबसे पहले सीआरपीएफ जिसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहा जाता है, इसमें टोटल वैकेंसी है 1029 यानी 1029। इसमें 103 जो है 10% कोटा एक सर्विसमैन का, चाहे वो आर्मी से हो या एयरफोर्स से हो या नेवी से हो या अग्निवीर का हो, उसका 10% कोटा रहेगा, जिसका 10% कोटा होता है 103। टोटल वैकेंसी 1029 है, उसमें से मेल का जो है 407 और यूआर में है और फीमेल का 10। इसमें टोटल मेल का 1006 और फीमेल का 23। उसके बाद दोस्तों जो है बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में टोटल सब सेक्टर का वैकेंसी लिया गया है दोस्तों 223। इसमें से 22 जो है दोस्तों एक सर्विसमैन के लिए है। उसमें से मेल का वैकेंसी है 212, फीमेल का है 11। उसके बाद दोस्तों आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसमें क्या है दोस्तों टोटल वैकेंसी लिया गया 233 और जिसमें 23 जो एक सर्विसमैन का कोटा है, और इसमें मेल कैंडिडेट सर्विस सेक्टर का वैकेंसी लगा 198 और फीमेल का लिया गया 35। उसके बाद दोस्तों सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा वैकेंसी लिया है जैसे 1294 और इसमें 130 जो है एक सर्विसमैन का कोटा है और सबसे पहले एक सर्विसमैन जो है इसी को प्रिफर्स करता है। साथ ही साथ इसमें मेल कैंडिडेट का संख्या लिया गया 1164
और फीमेल का लिया गया 130। उसके बाद दोस्तों एसएसबी, जिसे सशस्त्र सीमा बल कहा जाता है, जो बीएसएफ के साथ ही तैनात रहता है। इसमें टोटल वैकेंसी 82, जिसमें 8 जो है एक सर्विसमैन का कोटा है। और इसमें मेल कैंडिडेट का 71, फीमेल कैंडिडेट का दोस्तों 11 है। अभी इसको अगर टोटल हिसाब किया जाएगा दोस्तों, तो टोटल में मेल और फीमेल का जो है 2861 जो है 2861 टोटल वैकेंसी क्रिएट किया गया है। सीएपीएफ का 7 सेक्टर यानी एसआई रैंक के लिए बहुत अच्छा रैंक होता है। इससे आप तैयारी करके सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट भी अच्छे से बन सकते हैं 5 साल प्रोविजन पीरियड ख़त्म होने के बाद। उसके बाद दोस्तों जिसमें मेल कैंडिडेट का संख्या दिया गया 26 से 51 और फीमेल का 210। तो ये था एसएससी जीडी का एक और सौगात, जो ग्रेजुएट किए हुए लड़का लड़कियों के लिए बहुत अच्छा सा अपॉर्चुनिटी है। इसके बारे में अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा। जय हिंद दोस्तों।